जहां नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहां मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद। देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के हाथ में उनको शहादत देनी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आधी रात को उस वक्त सियासी हलचल अचानक काफी ज्यादा तेज हो गई जब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करने के लिए ठीक आधी रात को धरना स्थल पर पहुंच गए। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, एनटीए में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बीते 28 जून से ये बड़ा आंदोलन चल रहा है। लेकिन इस शांतिपूर्ण आंदोलन में अचानक तब बड़ा बवाल खड़ा हो गया जब सादे कपड़ों में आई दिल्ली पुलिस ने कई दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफेद चादर से घेर कर जबरन वहां से उठा लिया और उन्हें सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया। जिस वक्त जंतर मंतर पर ये भारी हंगामा और पुलिस की ये हैरान करने वाली कार्रवाई चल रही थी, उस समय चंद्रशेखर आजाद मुंबई में थे, लेकिन उन्होंने मुंबई से ही ये साफ ऐलान कर दिया था कि वे दिल्ली लौटते ही सीधे जंतर मंतर जाएंगे और उन्होंने अपना ये वादा पूरी तरह से निभाया भी। रात करीब 2:30 बजे चंद्रशेखर आजाद धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं से लंबी बातचीत की, उनके बीच रहकर उनका हौसला बढ़ाया और संभावित पुलिस कार्रवाई की स्थिति का पूरा जायजा भी लिया। इस घटना के बाद से ही जंतर मंतर पर राजनीतिक दिग्गजों का जामवाड़ा लगातार लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज भी घटना के कुछ देर बाद ही वहां पहुंचे और उनके बाद शाम को इकरा हसन भी अपना पूरा समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर नजर आई थी। वहीं धरना स्थल पर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार की संवेदनहीनता बिल्कुल चरम पर है, क्योंकि पिछले 21 दिनों से बच्चे अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं, लेकिन सरकार ने संवाद का एक भी रास्ता नहीं अपनाया है। उन्होंने अंग्रेजों के दौर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तब भी सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी जी के विरोध प्रदर्शनों में कम से कम सरकार की तरफ से संवाद तो होता था, लेकिन यहाँ संवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। आजाद ने कड़े शब्दों में कहा कि वो जो सफेद चादरें थी वो सिर्फ दिखने में सफेद थी, लेकिन असल में उन पर 21 बच्चों के खून के दाग हैं जो इस एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के ऊपर लगे हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में 94,000 स्कूल बंद किए गए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि सरकार शिक्षा को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। आजाद ने अपने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ है। उधर इस पूरी घटना को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और वहां मौजूद तमाम छात्र छात्राओं के फूट कर रोने और बिलखने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस पर गुंडागर्दी, भद्दी गाली गलौज, मारपीट और प्रदर्शनकारियों के फोन तक छीनने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद अब वे खुद भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में ऐलान किया है कि 20 जुलाई को होने वाला संसद मार्च अब और भी ज्यादा बड़ा और ऐतिहासिक होगा। हालांकि इन तमाम गंभीर आरोपों और बवाल के बीच दिल्ली पुलिस ने भी अपना आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति साफ करने की पूरी कोशिश की है। पुलिस का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त निर्देश और सरकारी डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ही ये कदम उठाया गया है। पुलिस के मुताबिक सोनम वांगचुक की सेहत लगातार तेजी से बिगड़ रही थी, इसलिए उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था और पुलिस की ये पूरी कार्रवाई बेहद शांति और संयम के साथ की गई है, जिसमें किसी भी तरह की कोई बदसलूकी नहीं हुई है। सारी अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं?
लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।